हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल एआर स्क्वाड के ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के 816th एपिसोड में। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, जेईई मेन 2024 का एग्जाम आपके सामने है और अगर आपको यहाँ पर टेंशन हो रही है कि किस तरीके से आप जेईई मेन 2024 को क्रैक करोगे, बहुत सारे बच्चों का जो स्कोर है वो 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटका पड़ा होता है। उनको लाना है 98 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल, 160, 170, 180 इस रेंज में लेकर के अपने स्कोर को जाना है। लेकिन वो समझ में नहीं आता कि कम टाइम में ये चीज को किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो यार, आपको टेंशन लेने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। आप एनरोल करो जेईई मेन 2024 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में, जो कि मेरा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है, जिसको हजारों स्टूडेंट्स जो एनरोल करते हैं और अपने स्कोर को जेईई मेन के अंदर में बूस्ट करते हैं। 2024 के लिए एक्सक्लूसिव ब्रांड न्यू कोर्स है पूरा का पूरा, जिसके अंदर में आप साइंटिफिक स्टडी टेक्निक सीखोगे, लॉजिक बेस्ड कैलकुलेशन सीखोगे, किस तरीके से आपको अपने स्कोर को बढ़ाना है कम टाइम में। सारे के सारे आप ट्रिक्स एंड चीट कोड सीखोगे। एग्जाम टाइम सिनेरियो में वो कैसे ऑप्शन एलिमिनेशन करना है, इंटेलिजेंट गेसिंग करना है, कैसे जुगाड़ तुक्का ट्रिक्स आपको लगा करके जो है इस स्ट्रक्चर्ड कोर्स से आप ये मैनेज कर पाओगे कि आपका स्कोर जो है, अगर आपका 80-100 इस रेंज में स्कोर अटका है तो वहां से आप 170, 180, 200 इस रेंज में जो है जाने लगोगे। काफी एक एक्सक्लूसिव प्रीमियम लेवल का एक कोर्स है। इसको एनरोल करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर के आप पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो, आपको डिजिटली जो है वो कोर्स मिल जाएगा। एंड अगर आपको कोई क्वेरी होता है तो आप हमारे टीम को व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हमारी टीम को व्हाट्सअप करो, अपने क्वेरीज को रिजॉल्व करो और उसके बाद में आप इस कोर्स के अंदर में एनरोल करो। इस कोर्स की एक्सेस आपके पास में सेकंड अटेम्प्ट तक रहेगी, जो कि जेईई मेन 2024 में 2 अटेम्प्ट होंगे, तो दोनों अटेम्प्ट के लिए कोर्स जो आपके लिए वैलिड है। ऑल द वेरी बेस्ट। तो देखो, यहाँ पे मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है यार काइनेमैटिक्स से, ठीक है। हमारे पास में प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर है। जेईई मेन 2023 में आए थे दोनों क्वेश्चन, और यहाँ पर भी दोनों क्वेश्चन जेईई मेन 2023 में आए थे। मतलब 4 के चारों क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन से मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर में दिखाने वाला हूँ, जो पिछले साल हमारे पास में जेईई में आए थे। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एपिसोड नंबर 816 है। लाइन से एपिसोड चल रही है, आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लाइन से एपिसोड जो आप देखते चले जाओ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे कि जैसे ही मैं कोई एपिसोड डालूं आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए, है ना। अब यहाँ पर मैं आपको तुक्का ट्रिक्स दिखाने वाला हूँ, किस तरीके से आप लोग गेस कर सकते हो, इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हो, ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट कर सकते हो, किस तरीके से अगर आपको सॉल्व करना नहीं आ रहा है तो भी आप तुक्का कैसे मार सकते हो, मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आप क्वेश्चन देखो। द मैक्सिमम हाइट टू विच अ मैन कैन थ्रो अ बॉल इज 136, ठीक है। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अप टू विच ही कैन थ्रो द सेम बॉल इज, राइट। आप सिंपल सा चीज सोचो, आप इमेजिन करो, दो केसेस आप इमेजिन करो, ठीक है। केस ए और केस बी। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हो तो एक तुक्का कैसे मारना हो मैं आपको बता रहा हूँ। केस ए में आप बॉल को ऊपर फेंकते हो और केस बी में आप बॉल को ऐसे फेंकते हो जिससे कि वो रेंज एक पकड़ता है। अब अगर आप सेम स्पीड से, आपके पास में सेम एनर्जी है, सेम स्पीड से आपने फेंका यहां भी और यहां भी, ये ज्यादा हाइट तक जाएगा या फिर ये ज्यादा रेंज तक जाएगा? ये रेंज ज्यादा होगा या हाइट ज्यादा होगा? सेम एफर्ट से आप फेंक रहे हो, दोनों सेम स्पीड से आप फेंक रहे हो, तो आपका कॉमन सेंस आपको जो है वो बोलेगा कि भैया रेंज ज्यादा होगा। रीजन बीइंग, आप फील कर लो, जैसे मान लो आप क्रिकेट खेलते हो, ग्राउंड पे जब फील्डर होता है बाउंड्री से बॉल को फेंकता है ना। जब एक क्रिकेट मैच चल रहा होता है, यहाँ पे कीपर होता है, ठीक है, और मान लो यहाँ से कोई फील्डर जो है बॉल पकड़ के थ्रो करता है कीपर को हाथ में डायरेक्ट थ्रो। आप सोचो उतने ही डिस्टेंस पे कीपर को अगर हवा में रख दिया जाता, मतलब कि उतने हाइट पे रख दिया जाता जितना कि डिस्टेंस है, क्या वो ऊपर फेंक पाता उतना दूर? ग्रेविटी पूरा आपके अगेंस्ट काम कर रहा है। आप समझो, पूरा का पूरा जो ग्रेविटी है ना वो आपके अगेंस्ट काम कर रहा है, जो कि आपकी स्पीड को बहुत तेजी से रोक रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ऑब्वियस सी बात है, रेंज ज्यादा होता है ना, अगर आप 45 डिग्री एंगल पे फेंकते हो तो, और हाइट जो है कम होती है अगर आपकी एफर्ट कम होता है, सेम होती है तो, ठीक है। सेम एफर्ट पे आपका रेंज ज्यादा होगा गिवन कि आप उसको 45 डिग्री एंगल पे फेंक सको। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो यहाँ पर ध्यान से, तो आपको दिखेगा कि भाई 136 तो क्या है, वर्टिकल में है, तो 136 से बड़ा आंसर होना चाहिए। अब 136 से बड़ा आप देखोगे अगर ध्यान से, तो आपको दो ऑप्शन यहाँ पे दिखेंगे, 192 और 272। तो यहाँ पे आपका 136 एलिमिनेट हो जाएगा, आपका 68 जो कि छोटा एलिमिनेट हो जाएगा। 192, 272 में से आप यहाँ पर एक इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हो, है ना। अब देखो सेकंड क्वेश्चन। द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल projected at an angle of 15 degree is 50 meter. If the projectile is projected with the same velocity at an angle of 45 degree with horizontal, then its range will be. Obvious सा बात है, 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होता है। अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हो सॉल्व करो, नहीं कर सकते हो तुक्का कैसे मारना है फील करके मैं आपको समझाता हूँ। नॉर्मल से आपको फील करना पड़ेगा डायग्राम को इस तरीके से। तो अगर मान लो 45 डिग्री पे आप फेंकते हो, मान लो 45 डिग्री है
और इस तरीके का कोई आपका मोशन होता है, ठीक है। तो आपको ये फील करना है कि अगर ये 45 डिग्री है तो आप इसको 3 पार्ट में तोड़ दो, 15 15 15, 3 पार्ट में आप इसको तोड़ने की कोशिश करो, 15 30 एंड 45, राइट। अब आप खाली इमेजिन करो कि ये जो 15 पे आपने फेंका है उसका जो पाथ है वो कैसा होना चाहिए, कुछ इस तरीके का होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली कुछ इस तरीके का होना चाहिए, है ना। अगर इसका इस तरीके का है 45 का, तो 15 का कुछ ऐसा होगा, है ना, अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट नहीं पता, एक फील कर रहे हैं हम लोग। तो अगर अगर ये डिस्टेंस 50 है तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये डिस्टेंस 50 से ज्यादा होगा, ठीक है। अब कितना होगा वो आपको यहाँ पर देखना है। 100√2 जो है वो है 140 के आसपास, ये है 50, 50√2 हमारे पास में कितना है 50 × 1.4, तो ये हो जाएगा 70 के आसपास, और ये हमारे पास में 100 के आसपास। तो आपको खाली फील करना है कि आंसर क्या हो सकता है। 140 इज टू मच, 140 मतलब 50 का भी 3 गुना, इतना बड़ा नहीं लग रहा है, तो 140 वाले ऑप्शन को तो आप हटा दोगे, 50 को तो हटाना ही है, 50 से बड़ा है। अब 70 है या 100 है, ये आपको देखना पड़ेगा। 50 का क्या डबल हो जाएगा या फिर 70 तक ही रहेगा, क्या रहेगा एग्जैक्टली आपको अब वो तुक्का मारना पड़ेगा। इन दो में से जो भी आपका अंदर से आ रहा है वो आपको फील करना पड़ेगा, बट एटलीस्ट 2 ऑप्शन हमने यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया, सी और डी में से आपको तुक्का लगाना है, राइट। तो ऐसे में आपको समझा रहा हूँ कि कैसे आप लोग चीट कोड्स लगा सकते हो एग्जाम के अंदर में। ये बुद्धि अगर आपकी खुल गई ना एक बार, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प यहाँ से मिलेगा। जैसे आप देखो यहाँ पे बोल रहा है 2 प्रोजेक्टाइल्स है, 30 डिग्री पे 60 डिग्री पे हमने उसको फेंका है, हाइट का हमको रेशियो पूछा है। मान लो आपको सॉल्व करना नहीं आता है तो भी तो आप थोड़ा तुक्का तो लगा ही सकते हो ना। मान लो आपके पास में केस ए है और आपके पास में मान लो केस बी है, ठीक है। केस ए के अंदर में आप क्या कर रहे हो, 30 डिग्री से फेंक रहे हो, आप 30 डिग्री से फेंक रहे हो। केस बी में आप क्या कर रहे हो, ज्यादा एंगल से फेंक रहे हो, 60 डिग्री से फेंक रहे हो। तो ये जो पाथ है ये ऐसा होगा और ये जो पाथ है ये ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है 60 डिग्री में हाइट जो है वो ज्यादा होगा कंपेयर टू 30 डिग्री में जो आपका हाइट है उससे। समझ गए ना आप बात को, सिंपल सा लॉजिक है। तो जो रेशियो आएगा वो कैसा आएगा, छोटा अपॉन बड़ा, ये आएगा रेशियो A:B का। तो यहाँ पर आप देखो 1:1.7 छोटा इस टू बड़ा, यहाँ पे देखो 1:3 छोटा इस टू बड़ा, यहाँ पर आप देखो 2:1.7 बड़ा इस टू छोटा, यहाँ पर आप देखो 1.7:1 बड़ा इस टू छोटा। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आपके एलिमिनेट हो गए, क्योंकि उसमें बड़ा इस टू छोटा का रेशियो है, अपने को चाहिए छोटा इस टू बड़ा का रेशियो जो कि ए और बी में। तो आप ए और बी में से कोई एक ऑप्शन में यहाँ पर तुक्का लगा सकते हो, राइट। अब आप देखो लास्ट क्वेश्चन को, यहाँ पर आप क्या गेस वेस कर सकते हो। अब प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल विथ इनिशियल वेलोसिटी 40, द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट t = 2 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट विल बी। देखो सिंपल सा बात है, तुक्का कैसे लगाना है। मान लो यहां से हमने फेंका, ठीक है, और कितने स्पीड से फेंका, 40 मीटर पर सेकंड के स्पीड से फेंका। अब ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, क्या इसकी स्पीड 40 से ज्यादा हो सकती है, नहीं होगी ज्यादा ना, क्योंकि देखो इसके 2 कंपोनेंट है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल सेम रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट पहले कम होगा फिर वापस बढ़ेगा नीचे आते आते, बट अपने इनिशियल से तो ज्यादा हो ही नहीं सकता ना, ठीक है। तो यहां पर 40 से बड़ा आंसर नहीं हो सकता, तो 40√3 जो है ना उसको तो आप पहले एलिमिनेट करो, समझ गए। अब देखो 0 भी नहीं हो सकता, 0 भी कैसे होगा, ऊपर भी पहुंच गया अगर तो सिर्फ y कंपोनेंट 0 होगा, x कंपोनेंट तो रहेगा ही, तो 0 भी नहीं होगा, तो 0 को भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, बी और सी में से आप तुक्का लगा सकते हो। आप देखो हर क्वेश्चन में 2-2 ऑप्शन में एलिमिनेट करके आपको दिखाओ, तो ऑप्शन एलिमिनेशन पॉसिबल है। अगर आप सॉल्व नहीं भी कर पा रहे हो तो भी देयर इज अ चांस कि आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। अब मैं आपको क्या करता हूँ, फटाफट से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके भी मैं एग्जैक्ट आंसर्स आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो जब वर्टिकल फेंका मैंने, तो वर्टिकल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, u² sin² θ/2g, हाइट का फॉर्मूला होता है sin 90 हो जाएगा 1, सो दिस इज इक्वल्स टू 136। और रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u² sin 2 θ/g, sin 2 θ 1 हो जाएगा क्योंकि 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज आता है, sin 90 1 हो जाएगा। तो u²/g की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है इसकी डबल हो जाएगी, 136 × 2, 136 × 2 इज लाइक 272, राइट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, 272 इज द करेक्ट आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो आप देखो ध्यान से, रेंज का फॉर्मूला होता है u² sin 2 θ/g, तो u² sin 2 θ/g जो रेंज है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं 15 डिग्री के लिए देखूं तो u² sin 2 θ विल बी sin 30, sin 30 इज हाफ, तो u²/2g इसकी वैल्यू अपने को दी हुई है 50, ठीक है। तो ऑब्वियस सा बात है, अब आप ध्यान से अगर देखते हो
ठीक है, ये हमारे पास में क्या 50 है। तो अब अगर आप देखो 45 डिग्री के लिए कितना आएगा, तो 45 डिग्री के लिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा मतलब साइन 90 1 हो जाएगा, तो यू स्क्वायर बाई जी निकालना है, यू स्क्वायर बाई जी हो जाएगा 50 इंटू 2 100 हो जाएगा, ठीक है ना। सिमिलर चीज है जो यहाँ था यहाँ पर भी वही है, बस यहाँ पे दोनों ही हमारे पास में रेंज का बात हो रहा है, एक बार 15 डिग्री पे एक बार 45 डिग्री पे। यहाँ पे क्या था, एक बार वर्टिकली फेंका और एक बार रेंज का बात हो रहा है, ठीक है ना। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2j में यहाँ पे साइन 91 हो गया था, यू स्क्वायर बाई 2j आ गया था। यहाँ पे फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, रेंज का फॉर्मूला, बट यहाँ पे साइन 2 थीटा क्योंकि हाफ हो गया तो सिमिलर चीज आ गया यहाँ पे यू स्क्वायर बाई 2g, और यू स्क्वायर बाई जी तो रेंज होता ही है, तो यहाँ पे डबल हो गया, तो 50 का डबल 100 आंसर हो जाएगा, तो दिस विल बी द आंसर डी। क्लियर है, इजी है, इजी है, एकदम इजी है। इसको आप देखो तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, अगर आप रेशियो लोगे तो ऑब्वियस सी बात है साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 2, ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 साइन 30 हाफ, तो हाफ का स्क्वायर करोगे 1/4 और साइन 60 √3/2 का स्क्वायर करोगे 3/4, 4 से 4 कटा 1:3 आंसर आ जाएगा। सो द आंसर विल बी ऑप्शन बी, राइट। और यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो 40 था, 40 के दो कंपोनेंट थे, एंगल था 30 डिग्री, ठीक है, तो y कंपोनेंट जो होगा वो होगा 40 sin 30, 40 sin 30 इज 40 इंटू हाफ विच इज 20, तो y कंपोनेंट इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो ऑब्वियस सी बात है 2 सेकंड बाद क्या होगा, y कंपोनेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है 10 का है विद अ माइनस साइन नीचे की तरफ, तो हर एक सेकंड में स्पीड जो है वो 10 से कम होगी जब बॉडी ऊपर जा रहा है तो, और जब बॉडी नीचे आएगा तो हर एक सेकंड में स्पीड जो है वो 10 से बढ़ेगी। y की स्पीड की मैं बात कर रहा हूँ खाली, x वाला तो कांस्टेंट रहेगा, x वाले की वैल्यू कितनी है 40 cos थीटा, 40 इंटू कॉस 30 √3/2, दिस इज 20 √3, तो x कंपोनेंट रहेगा खाली 20 √3 2 सेकंड बाद, क्योंकि जब 2 सेकंड होगा तब बॉडी टॉप में रहेगा, और y कंपोनेंट 0 हो जाएगा क्योंकि y कंपोनेंट इनिशियल 20 है, तो 2 सेकंड में वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में 10 का डिसेलरेशन, हमारा एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन काम कर रहा है, या फिर डिसेलरेशन हमारा काम कर रहा है जो हमारी स्पीड को 2 सेकंड में 20 से कम कर देगा, तो y कंपोनेंट 0 हो जाएगा, x बचेगा 20 √3, तो हमारा 20 √3 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। सो फाइनली जो आंसर की है वो है डी, डी, बी एंड सी, ये चार मैंने आंसर बताए, बट चारों क्वेश्चन में आप मेरे को बताओ ट्रिक्स कैसे लगे, तुक्का ट्रिक्स कैसे लगे, ऑप्शनल एलिमिनेशन करने का तरीका कैसा लगा, और कमेंट सेक्शन में आप बताना किससे आपने वीडियो से क्या क्या सीखा, और ऐसे वीडियोस और भी आते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। एपिसोड 817 818 लाइन से आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं जेईई 2024 के लिए, और जो हमारा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है उसके भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, उसमें जाकर के जरूर से आप लोग एनरोल करना अगर आप लोगों को आपके आने वाले एग्जाम में अपने मार्क्स को बूस्ट करने हैं तो, ठीक है ना यार। चलो बाकी तो बस यही बात है, तो यार आई होप आपको ये ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म को मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।